हिंदी के आगे के वीडियो में अब देखेंगे आप हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और विकास में हम देखेंगे सर्वमान्य काल विभाजन, जो अब तक मान्य है सर्वमान्य काल विभाजन। आदि काल, ठीक है, आदि काल आपका है 700 से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल भी कहते हैं हम, 1400 से 1700 ईस्वी। ठीक है, उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल कहते हैं 1700 से 1850 ईस्वी। ठीक ना, तो हमने देखा आदि काल 700 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्य काल 1400 से 1700 ईस्वी, इसे भक्ति काल भी कहते हैं। उत्तर मध्य काल 1700 से 1850 ईस्वी, जिसे रीति काल भी कहते हैं। अगला देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। पहला देखिए आधुनिक काल में 5 पार्ट। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1918। छायावाद युग 1918 से 1938। प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग 1938 से 1953। नई कविता या नवलेखन युग वर्ष 1953 से अब तक। तो हमने ये देखा सर्वमान्य काल विभाजन, आदिकाल, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, उत्तर मध्य काल या रीति काल, आधुनिक काल जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग, नई कविता या नवलेखन युग। आगे देखते हैं एक और काल विभाजन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल बोला है, संवत 1050 से 1375। और पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल बोला जाता है, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल बोला जाता है, संवत 1700 से 1900। देखिए 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, वीर गाथा काल आदि काल को बोला है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला है, गद्य काल बोला है। ये चीजें देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, संवत 1984 आधुनिक काल, गद्य काल। आप देखिए इसमें आदि काल में हम देखते हैं, ठीक है ना, आदि काल, ठीक है ना, आदि काल में हम देखेंगे 700 से 1400 ईस्वी। आदि काल का नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, नाम। आदि काल को आदि काल बोला है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर रसाल ने। ये चीज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला है आदिकाल को, वीर गाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या बोला है, बीजवपन काल। और राहुल संस्कृतायन जी ने क्या बोला है आदिकाल को, सिद्ध सामंत काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को बोला है संधि चारण काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बोला है आदिकाल को वीर काल। वीर काल और वीर गाथा काल दोनों में अंतर। कोई पूछ देगा कि वीर काल, तो वीर गाथा वाला काल मत लगाइएगा। वीर काल में आप विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बोलेंगे, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीर काल बोला है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल बोला है। ये चीज एकदम इम्पॉर्टेंट और ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल को आदिकाल किसने बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल जी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या बोला है, बीज वपन काल। ठीक है, आदिकाल का प्रमुख रासो ग्रंथ, ठीक है ना, आदिकाल का प्रमुख रासो ग्रंथ। अब देखेंगे इसमें हम आदिकाल का प्रमुख रासो ग्रंथ, खुमाण रासो। खुमाण रासो को किसने लिखा है, दलपत विजय जी ने। बीसल देव रासो को लिखा है नरपति नाल जी ने। परमाल रासो को किसने लिखा है, जगनिक जी ने। ठीक है, खुमाण रासो को लिखा है दलपत विजय जी ने। बीसल देव रासो को लिखा है नरपति नाल जी ने। परमाल रासो को लिखा है जगनिक जी ने। अब देखिए चंद्रवरदाई, ठीक है ना, किसने लिखा है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रवरदाई जी ने। ठीक है ना, परमाल रासो को जगनिक जी ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई जी ने। जयचंद्र प्रकाश को किसने लिखा है, रासो ग्रंथ है, केदार भट्ट जी ने। और हम्मीर रासो को लिखा है संग गरधर जी ने। ये चीज रासो ग्रंथ है। जयचंद्र प्रकाश क्या है,
रासो ग्रंथ है, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। और ये इन्होंने लिखा है ये चीज, पृथ्वीराज रासो एक आदिकाल का प्रमुख रासो ग्रंथ है जिसको चंद बरदाई जी ने लिखा है। परमाल रासो आदिकाल का प्रमुख रासो ग्रंथ है, इसे जगनिक जी ने लिखा है। बीशल देव रासो आदिकाल का प्रमुख रासो ग्रंथ जिसे नरपति नाल जी ने लिखा है। आगे देखिए भक्ति काल, हमने इसमें देखा आदिकाल के बारे में भी देखा ना, आदिकाल का नामकरण देखा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। आदिकाल के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया हम लोग। अब भक्ति काल के बारे में देखेंगे, जो कि भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी। भक्ति काल को दो पार्ट में भागेंगे, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, जैसे निर्गुण में कौन आएंगे, ज्ञानाश्री शाखा के कवि आएंगे और प्रेमाश्री शाखा के कवि आएंगे। ये निर्गुण में ये दो पार्ट हो गया आपका यहाँ से, ठीक ना, दो पार्ट। यस, ये चीज देखिए यहाँ से दो पार्ट, अब दो इसको लगा दे रहे हैं, दो पार्ट। यस, देखिए तो निर्गुण काव्य धारा में आपका ज्ञानाश्रय शाखा कवि आएंगे और प्रेमाश्रय शाखा के कवि आएंगे। ज्ञानाश्रय शाखा में कौन आ गया आपका, कबीरदास। प्रेमाश्रय शाखा में कौन आ गए, जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण काव्य धारा, ठीक ना, सगुण काव्य धारा में आपका क्या आएगा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में कौन आएंगे बताइए, कौन आएंगे, तुलसीदास जी आएंगे। कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन लोग आएंगे, सूरदास, मीराबाई, रस खान और रहीम। ठीक ना, ये चीज देखिए, ये देखिए भक्ति काल को दो भागों में कैसे बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब देखिए आगे कबीर, इसी में पढ़ेंगे हम। कबीर रामानंद जी के शिष्य थे, बार बार पूछा गया है कबीर के गुरु कौन है, रामानंद। ठीक है ना, रामानंद के शिष्य हैं कबीर जी, तो क्या हुआ, रामानंद जी गुरु हो गए। अब देखिए बाड़ी का संग्रह कबीर जी की क्या है, बीजक। बीजक के तीन भाग हैं, साखी शब्द रामायणी, रामायणी शब्द साखी। अब देखिए रीतिकाल, ठीक ना, देखिए रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में देखिए जो 1700 से 1850 ईस्वी तक है, नामकरण कौन किया, रीतिकाल को रीतिकाल बोला है आचार्य शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रीतिकाल को श्रृंगार काल बोला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन इसी से बनता है, इन्हीं सबों से। रीतिकाल को अलंकृत काल बोला है मिश्र बंधु ने। ये चीज आप कंठस्थ करिएगा, समझिएगा। ठीक है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बोला है, और रीतिकाल को रीतिकाल बोला गया है आचार्य शुक्ल जी द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। और रीतिकाल को अलंकृत काल बोला गया मिश्र बंधु जी के द्वारा। अब देखिए रीतिकाल काव्य की तीन धाराएं हैं, कौन कौन धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्धि और रीति मुक्ति। रीतिबद्ध के कौन कवि हैं, केशवदास, भूषण और देव। ठीक है, रीतिकाल काव्य की तीन धाराएं हैं, ठीक है ना, रीतिकाल काव्य की तीन धाराएं हैं। रीतिबद्ध कवि केशवदास, भूषण और देव। रीति सिद्ध जिसके कवि बिहारी हैं, और रीति मुक्त जिसके कवि घनानंद है। कई बार पूछा है, रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, ऑप्शन दे देगा। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, भूषण और देव। ठीक है ना, अगला हम इसमें देखेंगे आप आधुनिक काल, जो कि 1850 ईस्वी से अब तक है। ठीक है ना, आधुनिक काल में देखेंगे भारतेंदु युग, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। प्रमुख और रचनाकार, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसने भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट, इसके रचनाकार हैं बदनी नारायण चौधरी प्रेमघन। बहुत बार पूछा गया दोनों क्वेश्चन कि भारतेंदु युग की जो प्रमुख है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके रचनाकार कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, और बाल कृष्ण भट्ट के कौन है, बदनी नारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक है ना, इसको कंसेप्ट कर लीजिएगा। देखिए द्विवेदी युग, द्विवेदी युग आपका 1900 से 1918 ईस्वी तक है। प्रमुख रचनाकार देखिए द्विवेदी युग की, ठीक ना, द्विवेदी युग की रचना देखिए
सरस्वती पत्रिका, ठीक है, संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी युग की सब हैं, ये जो जितने बता रहे हैं सब द्विवेदी युग के हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसने कहा था एक कहानी है जिसको पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था, ठीक ना। उसने कहा था एक कहानी है जिसको पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। गेहूं और गुलाब निबंध है जिसको अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखा था, ठीक ना। गेहूं और गुलाब रचनाकार उसके हैं, निबंध जिसको अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखा था। साहित्य लोचन आलोचना है जिसको बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा था। तो ये चीजें द्विवेदी युग की हैं, इसके रचनाकार ये हैं, इसको अच्छे से कंठस्थ करिएगा। उसने कहा था कहानी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बार बार पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। गेहूं और गुलाब निबंध है, उसने कहा था कहानी है। गेहूं और गुलाब निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ठीक है। गद्य के विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, तो ये तीसरा काल विभाजन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, गद्य साहित्य के हिसाब से काल विभाजन, ठीक ना। देखिए पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से 1850 ईस्वी तक, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, ठीक है। छायावादी युग 1918 से 1938 ईस्वी तक, छायावादोत्तर युग 1938 से अब तक, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, गद्य के विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन चल रहा है। पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग, ठीक ना। ये चीज आपने देख, अब देखिए हिंदी गद्य, जो गद्य साहित्य के विकास में देख रहे हैं, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं तथा उनकी प्रथम रचना एवं रचनाकार, ठीक है। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं तथा उनकी प्रथम रचना एवं रचनाकार, ठीक है ना। अब देखिए विधाएं, रचना, रचनाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नहुष है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुष है। रचनाकार कौन है? रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? ये चारों में से क्वेश्चन आएगा। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुष है। रचनाकार है गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। लाला श्रीनिवास दास रचनाकार है। लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार है, ठीक ना। लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार है, ठीक है। अब देखिए हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, ठीक ना। इंदुमती है, कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, इसने रचनाकार है किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा है, इसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये चीज आप लोग अच्छे से देखिएगा। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है, इसकी रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसकी रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसकी रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये एक बार हम और बता दे रहे, इसी क्वेश्चन आएगा। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है, जिसके रचनाकार ये लोग हैं। देख लीजिएगा, बार बार बता रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए हिंदी भाषा क्षेत्र में जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। देखिए ब्रह्म समाज, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। ब्रह्म समाज संस्था है, जिसकी स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं, ठीक ना। ब्रह्म समाज है जिसकी स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। रामकृष्ण मिशन 1867 ईस्वी, इसके जो है संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक ना। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, स्थापना संस्थापक महादेव गोविंद रानडे।
आर्य समाज की स्थापना भी 1867 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं। ठीक है, अगला देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी भारत। एनी बेसेंट 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। 1875 में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकाट ने न्यूयॉर्क में स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ये जो पांचों हैं संस्थाएं जो कि हिंदी भाषा क्षेत्र में जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको आप लोग भूलिएगा। ब्रह्म समाज 1829 ईस्वी राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन 1867 ईस्वी स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज 1867 ईस्वी स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी भारत में। एनी बेसेंट 1907 में अध्यक्ष बनी थी। 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थी न्यूयॉर्क में, जिसकी मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकाट जी ने किया था। और देखिए, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हिंदी साहित्य चल रहा है। क्या चल रहा है? हिंदी साहित्य। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में वायरल कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे जाने लोग। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के बारे में अच्छे से अच्छे तरीके से जाने और उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, उनका सुपर टेट में हो जाए और 97,000 की वैकेंसी में चयनित हो जाए। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, जिसके कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी प्रदीप के कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण पत्रिका के कौन है रत्नाकर? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है ना। हरिश्चंद्र मैगजीन के कौन और बाला बोधनी के कौन है? भारतेंदु जी हैं। ठीक है ना। हिंदी प्रदीप के कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण के कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है ना। ब्राह्मण के कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। आनंद कादम्बनी के कौन है? बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी के हैं। ठीक है ना। हिंदी दीप्ति प्रकाश के कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। ठीक है ना, कार्तिक प्रसाद खत्री। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी के हैं भारतेंदु जी। हिंदी प्रदीप के हैं बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के हैं प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बनी के हैं बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी दीप्ति प्रकाश के हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। ठीक है, आ देखिए द्विवेदी युग का नामकरण। ठीक ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज चल रही है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत किए जाएंगे, तो एक 80 सेट जो आएगा उस पर। ठीक है ना। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 में आरंभ हुआ था। ठीक है, द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 में आरंभ हुआ था। इसके प्रकाशक एवं प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि द्विवेदी युग के प्रथम संपादक कौन थे? तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी मत लगाइए, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया, मगर इसके प्रकाशक एवं प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। अगर प्रथम पूछेगा तो वहां पर चिंतामणि घोष लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1900 में इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। ठीक ना, 1900 में इसके प्रकाशक एवं प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इनके पहले सर्वप्रथम चिंतामणि घोष थे। अगर पहला पूछेगा प्रथम संपादक थे, द्विवेदी युग की पत्रिका सरस्वती के प्रथम संपादक थे। ठीक ना, ठीक है ना। सर्वप्रथम पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ। इसके प्रकाशन संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष थे।
1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ठीक है, 1903 में बने, इससे पहले चिंतामणि घोष थे। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? ठीक है ना, द्विवेदी युग को, ठीक है, द्विवेदी युग को, ठीक ना, द्विवेदी युग को द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है ना, किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक ना, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने दिया है? डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। तो हमने जो है आज हिंदी साहित्य के इतिहास में इतनी सारी चीजें सीखे, बहुत अच्छे तरीके से सीखे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे हम लोग। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। ये जो है ना, आगे देखिए, इसमें नोट्स को थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये चीज़ जो हम बता रहे थे, ये चीज़ इसको आप ध्यान से देखिए। हिंदी प्रदीप लेखक बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण पत्रिका के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है ना, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, ये चीज हम देख रहे थे, थोड़ा सा वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर रहे थे कि द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। ठीक ना, सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की सर्वप्रथम का प्रकाशन, यहाँ पर यही चीज हम देख रहे थे कि द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका सरस्वती, यहाँ आएगा सरस्वती, ये छूट रहा था। अब आप क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरीके से कि द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 में आरंभ हुआ था। इसके प्रकाशक एवं प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। ये आएगा प्रथम, जहाँ आ गया सरस्वती पत्रिका का, वहाँ चिंतामणि घोष लगाएंगे द्विवेदी युग में। और अगर आ गया कि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, अब ऐसे दे रहा है कि सरस्वती अक्सर दिया रहता है। अगर दोनों नाम रहेगा चिंतामणि घोष और महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आपको चिंतामणि घोष को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें नहीं है चिंतामणि घोष और महावीर प्रसाद द्विवेदी को लगाना है, ठीक है, तो हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, 2-3 बार 3-4 बार देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका तैयार होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ दुर्गा।